न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। शायद ही हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा शहर हो या गांव हो जहां पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती नहीं बनाई जा रही हो। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो नमस्कार सर जी। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं अजय कुमार और केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय कल्याण समिति का महासचिव हूँ और केंद्रीय सरकार में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। और आज ही बहुत ही सुनहरा मौका मिला अपने पुराने साथियों से मिलने का और समाज के बुद्धिजीवी लोगों से रूबरू होने का, और काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ये दिन साल में कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर आए, ताकि हम समाज के लोग एक दूसरे के नज़दीक पहुँचे और उनसे मिल के हमारे समाज की बातों को विचार विमर्श करके उन बुराइयों को दूर कर सकें। आज जो समाज के अंदर इतनी प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई है, जबकि बाबा साहब के विचारों का इतना प्रसार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो युवा हैं वो मतलब ठीक ढंग से अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। इसका मैं आपको सही और सटीक जवाब दूंगा और वो काफ़ी विचारणीय है। सबसे पहले मैं आपको एक कोई काल्पनिक बात नहीं करूंगा, एक आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में हमारे देश में नेट सस्ता है। वो सस्ता क्यों है? सिर्फ इसलिए सस्ता है कि युवाओं को उस इंटरनेट की जाल में फंसाना है। अगर युवा फ्री होगा, युवा बेरोज़गार की तरफ मांग उठाएगा, समाज की बुराइयों के ऊपर मांग उठाएगा। युवा शक्ति इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी भी भ्रमित जगह में भ्रमित हो जाए। सिर्फ इसीलिए सरकार ने कि जो युवा शक्ति है उसको दबा के रखो, सब कुछ अपने आप दब जाएगा, और उसको इंटरनेट के जाल में फंसा के रखा है। जिस दिन युवा जाग गया, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी सरकार हमारी मांगों को, देश की बुराइयों को इग्नोर नहीं कर सकती। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अमित वाल्मीकि जी। तो अमित वाल्मीकि जी, बाबा साहब के जन्मदिवस पर आप नौजवान साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और साथियों, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके फूल चढ़ाए, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है कि आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जयंती मनाएं। बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई मुझे पूजने का कार्य किया जाए, लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि मेरे विचारों पर चलने का कार्य करना चाहिए। आज लोग कहते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें संघर्ष एकजुट होकर लड़ना चाहिए। लड़ना तो चाहिए, लेकिन इसका किस तरीके से लड़े? जो बाबा साहब ने रास्ता बताया, उस रास्ते की तरफ तो हम बढ़ ही नहीं रहे। हमारे राजनीतिक गुरु ने कहा कि हमारी लड़ाई, हमें चिंता उन लोगों की नहीं है जिनके साथ हमारी लड़ाई है, हमें चिंता उन लोगों की है जिन लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारे लोग हैं वो उनकी ढाल बनने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए समाज का जो आज के जो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि यदि आप बाबा साहब की को सच्ची श्रद्धांजलि, बाबा साहब का सच्चा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो बाबा साहब के इशारे को समझते हुए जो बाबा साहब ने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलने का कार्य करना चाहिए। जगमोहन जी, आ जा रहे हो? तो जगमोहन जी, हरियाणा बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज शायद ही कोई ऐसा हमारे देश के अंदर का ऐसा कोई गांव या कस्बा हो जहां पर बाबा साहब की जयंती ना मनाई जा रही हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं फिर भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका सोया हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले सभी साथियों को जय भीम। मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरे पिछले अनुभव के आधार पे एक बात कहूँगा कि हर गांव में, देश और दुनिया के लगभग हर गांव में बाबा साहब की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले से भी विकराल रूप धारण की हुई है। हालांकि जागरूकता ही है बहुत बड़े तबके में। इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको हर गांव के अंदर बाबा साहब के नाम से कोई सोसाइटी, क्लब या कोई न कोई समिति जरूर मिल जाएगी। आपको हर गांव के अंदर अपने अपने संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएंगे।
कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। मतलब कार्यकर्ताओं की कमी है, ईमानदारी से काम करने वालों की कमी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपको हर गली गली हर गांव गांव मिल जाएंगे। असली समस्या यही है। दूसरी समस्या है ईर्ष्या। हम लोग इसमें हम सभी शामिल हैं। एक दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं हो पा रहे हैं। ईर्ष्या है हमारे अंदर। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अगर मैं मेरी ही बात करूं, अगर मेरे समाज का कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ने लग रहा है और उसको देखकर अगर मैं जल रहा हूं तो इसका मतलब मैं समाज पे कलंक हूँ। दिक्कत यही है कि हम लोग आपस में एक दूसरे की आलोचनाएं करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जो हमारे समानांतर काम कर रहा है, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, हमें यूँ लगता है कि ये व्यक्ति तो ज़्यादा चौधरी बन गया है, तो हम लोग उसकी बेवजह आलोचना दुर्भावना है सभी के अंदर कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं एक प्लेटफार्म होने की, कहीं ना कहीं एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठा होने की हमें आवश्यकता है। नहीं, ये तो आवश्यकता ही नहीं, अब तो मजबूरी है। हाँ बिल्कुल मजबूरी है। और एकजुट नहीं हुए तो अभी पतन तो होगा ही। अभी ऐसा बहुत खतरनाक दौर आएगा। अभी तो आ भी रहा है, इससे खतरनाक दौर और क्या होगा? इससे खतरनाक दौर भी आएगा इससे खतरनाक दौर। अंकल जी मौजूद हैं। हाँ, नमस्कार अंकल जी। पहले तो मैं अपना परिचय दूँ आप साथियों को। मैं राजेंद्र कुमार जोगपाल, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में सहायक सचिव के पद पर हूँ और मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और आज इस परिसर में लघु सचिवालय में बाबा साहब की स्टैचू के सामने विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न संस्थाओं के लोग बाबा साहब को की जन्मदिन मनाने आए हैं। मैं अपने संगठन की तरफ से सभी साथियों को आपकी प्रेस के माध्यम से मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज यानी कि विभिन्न साथियों ने अपने अपने विचारों में बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी। इस रूप में आज मैं अपने विचार इस व्यक्त करना इस रूप में चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब की आत्मा है। बाबा साहब शरीर के रूप में निश्चित तौर पे नहीं हमारे बीच में, पर एक संविधान के रूप में, उनकी आत्मा के रूप में आज बाबा साहब हमारे बीच में है। और अभी संविधान जिंदा है। और अगर व्यक्ति, जैसे अभी मेरे साथी कुछ ने कहा कि कुछ खतरे मंडरा रहे हैं, निश्चित तौर पे जब परिस्थितियां बदलती है, माहौल बदलता है, तो निश्चित तौर पे ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं खतरे मंडराने लगे हैं। परंतु इस बात को नकारते हुए, क्योंकि हम लोग आगे बढ़े हैं निश्चित तौर पे, और वो जो कारवा है बाबा साहब का वो आगे बढ़ा है। 2 अप्रैल 2018 की जो घटना है वो एक विश्व पूरे भारत के अंदर एक ऐसी घटना थी जिसके अंदर पूरा दलित और पिछड़े वर्ग के जो अधिकारों का अतिक्रमण हुआ, उसके विरोध में बाबा साहब की एक आवाज़ पर 2 अप्रैल 1918 के अंदर पूरे भारत को बंद किया। तो ये कुछ संविधान की शक्ति है। हाँ, ये संविधान की और लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, और ये मैं आप आज ये कहना चाहूँगा कि संविधान में हम बार बार एक रिजर्वेशन का जिक्र करते हैं। ये भी हमारी एक मानसिकता इस रूप में है। कुछ लोगों ने जिनकी रिजर्वेशन है, लोग तो ये बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन से मतलब हमारे अंदर मतलब बंटवारा हो रहा है। नहीं, ये थोड़ा उस हाँ, ये आपके प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके बीच में एक बात करना चाहता हूँ। 1932 के अंदर जो पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल की बात की थी बाबा साहब ने, और वो इलेक्टोरल ना होके जब यानी कि जनप्रतिनिधित्व रिजर्व रखे गए थे, और उसके साथ साथ 2 तरह का रिजर्वेशन दिया था। रिजर्वेशन का मतलब रिप्रेजेंटेशन, नॉट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का रिप्रेजेंटेशन में हमें अंतर को समझना होगा। बिल्कुल। अगर आप रिजर्वेशन को नहीं समझ पाए या रिप्रेजेंटेशन को नहीं समझ पाए तो इसके अंदर उस संविधान के साथ बेईमानी है। संविधान में जो शब्द है वो प्रतिनिधित्व का है, और आरक्षण उसका संरक्षण नाम का रिजर्वेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। इसके अलावा जो यही भी कहना चाहता हूँ, भारत के जो संविधान में मूल अधिकार हैं जो हमारे, जिसके अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ लड़ने का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म और नस्ल और जात पर इक्वलिटी का अधिकार, उन अधिकारों को सजग होकर लोगों के बीच में ले जाके जरूरत है। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे विधायिका हो, चाहे प्रेस की स्वतंत्रता हो, चाहे न्यायपालिका हो, जो संविधान की संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएं स्वस्थ तरीके से काम करे, बाबा साहब के संविधान में प्रावधान है। तो ठीक है, बहुत बहुत आपने साथियों ने मुझे समय दिया, इसका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप लोगों ने मुझे यहाँ अपने प्रेस के माध्यम से भी मेरी बात को जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया, बाबा साहब के विचारों को जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया। इसका भी आप साथियों का, आपका दोबारा से इस चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हरियाणा बोल न्यूज़ चैनल।